मैं हूं नरसिंह सम्राट और मैं आप सभी को जीएन भोजपुरी न्यूज में हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं एक ऐसे शख्स के पास। आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जिनके लेखनी से बहुत सारे सिंगर लोग मार्केट में गाना गा के हिट हो चुके हैं। उनका नाम है मुनीलाल जी, गीतकार मुनीलाल जी। ये अपने कलम के लेखनी के ताकत से ऐसे ऐसे मार्केट में सॉन्ग दिए हैं जिस सॉन्ग को भोजपुरी गायक लोग गा के और मार्केट में तहलका मचाए हुए हैं। आ जाइए उसी शख्स से हम आपको मिलवाते हैं। मुनीलाल जी, सबसे पहले आपका जीएन भोजपुरी न्यूज में हार्दिक स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। जे भी जनता जीएन भोजपुरी न्यूज के देखे वाला सुने वाला बा, सबके स्वागत बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद के चाहना रही। मुनीलाल जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि बहुत कम उम्र में ही आप इस गीत लिखने के लाइन में कैसे आ गए? थोड़ा मुझे इस संगीत लाइन से मुझे इंटरेस्ट था, इसी के वजह से हम शुरू से ही गाना मतलब खूब सुनते थे। और मुझे इंटरेस्ट था, गाना बजाना देखते थे। मेरे घर में भी एक बड़े भाई थे, वो भी गाना गाते थे, तो उनके भी देख करके मुझे भी मतलब इंटरेस्ट लग रहा था, तो हम भी कहे कि क्यों नहीं हम भी गाना लिखते हैं। क्या आपके दिमाग में ये नहीं आया कि पढ़ लिख के हम कोई अच्छा जॉब करें, अच्छा नौकरी करें? नहीं, पढ़ते भी हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं, दोनों काम करते हैं, गाना भी लिखते हैं। पढ़ करके आते हैं तो उसके बाद गाना थोड़ा लिखते हैं। फ़ोन आता है भैया लोग का कि लिख करके भेजिए गाना, तो गाना भी लिख करके भेज देते हैं और पढ़ते भी हैं। अच्छा, पढ़ते भी हैं तो क्या पढ़ने का कुछ उद्देश्य होगा ना कि पढ़ लिख के हम कुछ आगे क्या करेंगे? हाँ, पढ़ लिख के तो सबका उद्देश्य होता है कि पढ़ लिख करके अच्छा आदमी बने कुछ। मतलब अच्छा आदमी बने, जैसे नौकरी भी लगे, नौकरी भी करें। हाँ, ये तो हर कोई का चाह होता है, ऐसा बात थोड़ी है। तो क्या जब नौकरी लग जाएगा तो आप राइटिंग का काम छोड़ दीजिएगा? नहीं, ऐसा कोई थोड़ी बात है कि नौकरी लग जाएगा तो आदमी छोड़ देगा। वो भी करेगा, टाइम मिलेगा जैसे वैसे आदमी काम करेगा। मतलब जैसे आप बताए हमको कि शौक हम रखते हैं गीत लिखने का, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि शौक को पूरा करने के लिए नौकरी लगी हुई नौकरी को भी छोड़ देते हैं। हाँ, वो तो बात है, लेकिन नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम अगर नौकरी लग जाएगा तो हम छोड़ देंगे, नहीं। करेंगे, दोनों काम करेंगे। गाना वहीं ऐसा थोड़ी है कि उसमें भी टाइम नहीं मिलेगा 24 घंटा जॉब में मतलब हो गए तो जॉबे में खटना है। टाइम मिलेगा तो ये भी कर लेंगे। चलिए, जॉब आप कीजिएगा, उससे पैसा आप कमाइएगा, उस पैसे से आपका जो भी है खर्चा है घर परिवार चलाइएगा। क्या गाना भी आप जैसे लिखते हैं, बहुत सारा गाना आपका हम सुने हैं, बहुत सारे सिंगर लोग आपका गाना गाए हैं, तो कितना पैसा उसे मिल जाता है? गाना यही एक गाना को हमारा मतलब अभी तो लेते हैं 1500 रुपया। हाँ, मेरा गाना का एक का 1500 रुपया रेंज है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी अगर गवाए तो उसका क्या रेट रहता है? कंपनी गवाएगी गाना तो कंपनी का जैसे कि होता है कि 5 गाना हमको चाहिए, तो उसमें थोड़ा कम बेसी करना पड़ता है। अच्छा, एक ही बार उसका कंटेक्ट हो जाता है? 5 गाना, 10 गाना, 15 गाना? हाँ, यही बात है। तो उसी के हिसाब से लिखना पड़ता है। अच्छा, ऐसे आप किस किस सिंगर को अभी तक गाना लिख चुके हैं? बहुत सारे लगभग मतलब पवन भैया और खेसारी भैया को छोड़ करके लगभग सारे सिंगर को दे ही दिए हैं गाना। जैसे अभी मार्केट में ये क्या बोलते हैं, अहिरान स्टार टुनटुन यादव जी हैं, प्रमोद प्रेमी हैं, बहुत मतलब और पवन सिंह को छोड़ के रितेश पांडे हैं, बहुत सारे लोग सिंगर हैं जो मार्केट में हिट हैं, उन सबको गाना दिए हैं आप? नहीं, रितेश पांडे भैया को नहीं दिया है, देंगे, लेकिन गाना लिख रहे हैं सब। जैसे समर भैया हुए हो गए हैं, रंजीत सिंह भैया हो गए हैं, दीपक तिवारी भैया हो गए, राकेश रोशन और बिट्टू बाबा हैं, भूअर भैया हैं, बहुत सारे मतलब सिंगर। अब किनका किनका नाम धरे बताएंगे तो। आप सभी को सबसे पहले हम ये बता दें कि अगर गीत लिखने वाले के कलम में ताकत नहीं रहेगा तो सिंगर कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, मार्केट में कितना भी बढ़िया क्यों ना गाता हो, आवाज उनका कितना भी सुरीला और क्यों भी कितना भी बढ़िया ना हो, अगर गीत बढ़िया नहीं लिखा रहेगा तो मार्केट में गाना बजेगा नहीं। आपको ये भी हम बता दें कि गीत लिखने वाले गीत लिखते हैं, उनके नाम को लोग जानते हैं लेकिन उनके चेहरा को लोग नहीं पहचानते हैं। बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेते हैं, गायक कर लेते हैं, चूँकि गायक गाना गाते हैं और उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं गीतकार, जो पसीना बहा बहा के उस गीत को लिखते हैं, उनको कोई नहीं पहचानता है। हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी मेहनत करते हैं उनको मेहनताना मिलना चाहिए,
यार इनके नाम को भी लोग जाने जो गीत लिखते हैं, चाहे सिर्फ यही गीतकार नहीं, कोई भी गीतकार हो। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी गीतकार हैं हम सभी के पास पहुँचे और सभी का इंटरव्यू लें और सभी को चेहरा से आप सभी को रूबरू कराएं। नाम तो आप जानते ही हैं, लेकिन उनके चेहरा से आप सभी को हम रूबरू कराएं। इसी उद्देश्य से हम आज इनका ये इंटरव्यू ले रहे हैं। तो चलिए आपसे दूसरा सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि आज के दौर जो चल रहा है अभी, जातिवाद और अश्लील, क्या आप भी जातिवाद और अश्लील गाना लिखे हैं? जी, लिखने के लिए तो बहुत सारे जातिवाद गाना लिखे हैं, लेकिन अब नहीं लिखना चाहते हैं गाना जातिवाद। अब नहीं लिखेंगे गाना जातिवाद। क्या मतलब ऐसा क्या हुआ आपके दिमाग में ऐसा है कि अब गाना नहीं लिखेंगे? बहुत सारे देखे हम यूट्यूब के माध्यम से कि यहाँ झगड़ा हुआ है, वहाँ विवाद है, ऐसे बहुत लोगों को हानि हो रहा है, कपार फटा तो ये वो। तो इसी वजह से हम सोचे कि क्या ये सब फालतू चीज़ है, सब हमको नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी खबर आप अभी जीएन भोजपुरी न्यूज पे ये आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वही राइटर हैं जो कि जातिवाद और अश्लील गाना को लिख के और सिंगर को देते हैं, सिंगर गाना गाते हैं और मार्केट में झगड़ा और बवाल होता है। आज इनके ये मुंह से सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इनके दिमाग में ये मानसिकता में आ गई कि अश्लील और जातिवाद गाना को लेकर मार्केट में लोग झगड़ा कर लेते हैं और इस गीत को हम नहीं गाएंगे। तो क्या मतलब आपके दिमाग में ऐसा भी है कि इस गीत को लिखने से हमको हानि हुआ, मारपीट कहीं ऐसा हुआ है क्या? हमको हानि थोड़ी हो रहा है, जनता लोग को हानि हो रहा है, हम लोगों को थोड़ी हानि हो रहा है। वो तो जनता आपस में विवाद कर रहा है। गाना गाना हम लोग लिखते हैं और सिंगर का मतलब डिमांड रहता है, लिख करके हम लोग देते हैं, गाना मार्केट में आता है तो वहाँ पे समाज में एक तरीका का थोड़ी आदमी जुटते हैं, हर एक चलिए ठीक है, आपकी बात को हम समझ गए। जब आप पहले जातिवाद और अश्लील गीत लिखे, क्या उस समय आपके दिमाग में ये सब बात नहीं था कि आपस में पब्लिक लोग झगड़ा करेगा? पहले पहले मुझे गाना गवाने का जुनून मतलब था, समझ में नहीं आ रहा था पहले, लेकिन अब हम देखे सब चीज़ें तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये सब हम गलत कर रहे हैं। जातिवाद से हम बहुत लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं, तो सोचे कि नहीं, ये सब करना गलत बात है। चलिए सबसे बड़ी खबर है, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक है सभी दर्शकों से आप ये खुद लाइव बोल रहे हैं और दर्शकों से आप बोलिए कि इस टाइप का हाँ, गाना। ये एक खुलेआम हम बोल रहे हैं, अब जातिवाद नहीं लिखेंगे गाना। ये मेरा चैलेंज है कि जातिवाद अब चैलेंज है। चलिए सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कि ये चैलेंज कर रहे हैं कि इस टाइप का जो गाना है अश्लील और जातिवाद गाना हम कभी नहीं लिखेंगे। चलिए इसके आगे क्या तैयारी चल रहा है आपका अभी? आगे अभी देवी गीत का तैयारी चल रहा है। देवी गीत गाना कितना गवा गया और अभी वहीं लिख रहे थे, कंपनी का फ़ोन आया था 2-4 ठो कि लिख करके गाना भेजिए, गवाना है, तो वहीं लिख रहे थे, भेज रहे थे। देवी गीत के आगे क्या तैयारी रहेगा? देवी गीत के बाद छठ पूजा आएगा तो छठ का तैयारी होगा, उसके बाद लगन आ जाता है, तो लगन का गाना लिख करके ऑलरेडी रखे हुए हैं और छठ खत्म होगा जैसे ही गाना वो गवाने का शुरू कर अच्छा, लगन आ जाएगा, फिर लगन में फिर वही सब चलेगा? क्या नहीं, जातिवाद वाला सिस्टम नहीं रहेगा मेरे पास, जातिवाद नहीं। जैसे लोकगीत होता है, जैसे पति पत्नी का नोक झोंके सब देखते हैं, सुनते भी हैं, कैसा गीत वही सब, लेकिन जातिवाद नहीं। जातिवाद और अश्लील एकदम बंद, क्लोज। आप सभी को ये हम बता दें कि जो भी सिंगर इनसे गाना लेते थे जातिवाद और अश्लील, आप ये समझिए कि ये जातिवाद और अश्लील गाना आपको अब देने वाले नहीं है। अच्छा एक बात और बताइए हमको, जातिवाद और अश्लील गाना जब आप लिखते हैं और मार्केट में छोड़ते हैं तो लोग आपस में जो झगड़ा करते हैं उसके दोषी किसको आप मानते हैं? दोषी अब हम क्या बोले, अ, दोषी अब हम जानते को ना बोलेंगे। जब आप लिख रहे हैं तो आप दोषी नहीं है? जी, हम दोषी हैं, हम तो दोषी है ये हैं। सबसे पहला गलती तो आपकी है। मुझे तो पहले समझ में नहीं आ रहा था, अब लेकिन समझ में आया कि नहीं, ये सब लिखने से विवाद फैल रहा है, तो अब मुझे समझ में आया, तो मैं बोला नहीं कि नहीं अब लिखेंगे, वही बात है। तो जनता लोग नहीं सुनता है सब गाना जातिवाद वाला, तो कहाँ से सिंगर गाता? तो जनता ही तो मन बढ़ा करके रख दिया सिंगर का। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से भी आप बताइए कि अगर आप इस टाइप का गाना आप लोग सुनते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो इस टाइप का गाना मत सुनिए। जी, हम बिल्कुल बोल रहे हैं कि नहीं, जातिवाद टाइप का गाना मत सुनिए। और हम मेरे से गलती हुआ है, मैं अपना गलती भी मानता हूँ, मैं भी लिखा हूँ गाना, ऐसा थोड़ी है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं लिखा हूँ। मैं लिखा हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि नहीं, इस चीज़ से हानि हो रहा है, तो हम अब बोल रहे हैं ना कि नहीं, हम लिखेंगे। चलिए बहुत अच्छी खबर है, बढ़िया खबर है। कम से कम मार्केट में आप किसी के बारात में जाइए, वहाँ पे देखिए जातिवाद गाना को लेके आपस में झगड़ा हो जाता है। हम भी कितनी बारात में गए हैं,
कोई बोलता है जिस कास्ट का उस बोलता है कि हमारा ये गाना बजाओ, बोलता है हमारा ये गाना बजाओ, और गाना बजाने को लेके बारात में, तिलक में और अन्य किसी शुभ अवसर पे जो है झगड़ा हो जाता है। तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। और ये राइटर जी हमारे सामने बैठे हैं और आप सभी के सामने खुद अपने मुंह से ये चैलेंज किए हैं कि जातिवाद और अश्लील गाना हम कभी नहीं लिखेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। और आपको हम एक चीज़ और बता दें कि इस टाइप का गाना जब आप सुनते हैं तभी ये लोग लिखते हैं। बहुत सारे सिंगर हमसे ये भी बोलते हैं कि भैया हमने बहुत अच्छा अच्छा गाना गाया, लोग हमारे गाना को नहीं सुने। तो लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट मैं भी ये कर रहा हूँ कि आप लोग बढ़िया गाना को सुनिए, बढ़िया गाना को दुलार और प्यार दीजिए, तब ये लोग खुद बढ़िया गाना लिखेंगे। असली गाना को कभी आप लोग सपोर्ट मत कीजिए। और अब क्या कहें आपसे, चलिए फिर इनसे हम मुलाकात करेंगे। और इन्हीं के जैसे बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे राइटर हैं, आप सभी से मिलवाएंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए खूब दबा के। चलिए, धन्यवाद।